तो आज अपन करते हैं द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। कि एनिमल जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके कुछ आधार हैं, बेस होते हैं जिनके जो कि जनरल होते हैं। हर एक एनिमल क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसमें वो सारे पॉइंट्स लिए जाते हैं। तो एनिमल बेसिस जो है क्लासिफिकेशन के लिए उसको अपने इस तरह से हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपने सबसे पहले लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स। तो सेल सिंगल सेल है तो वो यूनिसेलुलर है, और अधिक है तो वो मल्टीसेलुलर। तो सेल के आधार पर ये दो तरह के। दूसरा आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि उसमें किस तरह का उसका संगठन है, किस तरह से वो बना हुआ है, कि उसमें सिंगल सेल है या लूज सेल्स है या टिश्यू है या उससे कोई ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो इसके आधार पर इसको एनिमल क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें पहला आता है द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी, वो जो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो सेलुलर सेल लेवल पर होती है। कुछ जंतुओं के अंदर कई सारी सेल इकट्ठी होकर के एक टिश्यू बना लेती है, और टिश्यू एक तरह का काम करता है। तो इसी तरह से कुछ जंतुओं के अंदर जो है वो सेल जो होती है उस सेल लेवल पर उसके जो फंक्शन होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एनिमल द सेल ऑफ द बॉडी क्रिएट लूज एग्रीगेट, जैसे एग्जाम्पल स्पंज। तो स्पंज के अंदर इस तरह से व्यवस्था बनी होती है, तो जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कई सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू जो है वो एक तरह का काम करता है, यानी सारी सेल वो मिल करके एक काम को करती है, तो वो टिश्यू लेवल कहलाता है। जैसे निडेरियंस में होता है। तीसरा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यानी टिश्यू से भी ये हायर स्टेप है कि इसमें एक ऑर्गन या पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है, और वो पूरा सिस्टम या ऑर्गन जो है वो किसी वर्क को फंक्शन करता है। जैसे अपने अलग अलग सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये पूरा जो सिस्टम बन जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, कि इसमें पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन काम करता है। इसमें जो प्लेटिहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो करके हायर जो फाइला हैं सारे इसी में आते हैं। दूसरा आता है बॉडी सिमेट्री, कि जब किसी एनिमल को किसी पर्टिकुलर या किसी भी एक्सिस से उसको अगर दो भागों में बांटें या उसको काटें तो वो दो बराबर भागों में बंटती है, तो वो उसकी सिमेट्री कहलाती है। कुछ जंतुओं में जैसे दो इक्वल पार्ट्स नहीं बनते तो उनको एसिमेट्रिकल कहते हैं। Some animals are asymmetrical which cannot be divided into two equal halves along any plane which pass through the center, कि उनको किसी भी एंगल से अगर काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं एसिमेट्रिकल। दूसरा आता है बाइलेटरल सिमेट्री, कि जब एक जंतु को when the body of an animal can be divided into identical left and right
यानी दो भागों में बीच में से काटने से एक लेफ्ट और एक राइट, दो एक जैसे दो समान जो दो पार्ट बन जाते हैं तो वो कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। एनालिड्स है, आर्थ्रोपोड है, कॉर्डेट्स है, तो ये अपने इसमें बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। रेडियल सिमेट्री, व्हेन द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्स अलोंग एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस इज नोन एज रेडियल। कि एक जो छाते नुमा या छतरी नुमा या एक स्फेरिकल जो जंतु होते हैं उसको अगर अपने किसी भी सिमेट्री से, किसी भी एक्सिस से अपने उसको काटते हैं तो वो दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाता है, तो इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे इसमें इकाइनोडर्मेट में होता है, निडेरियंस होते हैं, टिनोफोर्स होते हैं, ये इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। पोलैरिटी, पोलैरिटी के जो एनिमल होते हैं उसके दो पोल होते हैं, एक हेड साइड है, एक उसके हेड के अपोजिट जो साइड है। तो इस तरह से दो पोल में डिवाइड होती है बॉडी, तो उसको कहते हैं पोलैरिटी। जैसे द पोलराइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ एन एनिमल on the basis of mouth and head position is known as polarity. The end of the body which bears head, कि जिस भाग में हेड पाया जाता है उसे एंटीरियर एंड कहते हैं, अग्रभाग, और इसका अपोजिट जो होता है वो पोस्टीरियर एंड यानी पश्च भाग कहलाता है। इसी प्रकार से जिस तरफ माउथ पाया जाता है वो ओरल एंड कहलाता है, और माउथ के अपोजिट जो होता है वो एबोरल। तो माउथ के आधार पर ओरल और एबोरल इस तरह से दो पोल में डिवाइड रहता है, तो ये कहलाती है इसकी पोलैरिटी। नेक्स्ट है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स are the collection of cells formed during animal embryogenesis found in the gastrula stage। यानी gastrula stage के अंदर जो जर्म लेयर्स बनती है उसमें, तो कुछ जंतुओं के अंदर 2 लेयर बनती है, कुछ में 3 बनती है, तो इसके आधार पर जंतुओं को क्लासिफाई किया जाता है। जिसमें 2 लेयर्स होती है उनको डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें 3 लेयर्स होती है उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की इनके अंदर 2 जर्म लेयर्स पाई जाती है। आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, यानी जब 2 जर्म लेयर्स होती है तो वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक में आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म 2 जर्म लेयर्स होती है। एग्जाम्पल में जैसे निडेरिया है या टिनोफोरा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म पाया जाता है। एग्जाम्पल में प्लेटियलमिन्थीज से लेकर के आगे हायर फाइला जितने भी हैं वो इसमें आ जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट आता है सीलोम। तो सीलोम क्या चीज़ है कि सीलोम एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच का जो स्पेस है जो कि मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित रहता है, उस कैविटी को सीलोम कहा जाता है। सीलोम के आधार पर 3 तरह के एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एसीलोमेट एनिमल्स,
कि कई ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर सीलोम नहीं पाई जाती, यानी सीलोम एब्सेंट होती है, उन्हें एसीलोमेट एनिमल कहते हैं। जैसे प्लेटिहेल्मिंथेस के जो एनिमल्स जो होते हैं वो एसीलोमेट होते हैं। सूडोसीलोमेट एनिमल्स, इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उनमें अंदर यानी इनर लेयर जो है वो एंडोडर्म और आउटर लेयर जो एक्टोडर्म के बीच मीजोडर्म जो होती है वो पैचेस के अंदर या अधूरी होती है, यानी मीजोडर्मल सेल्स उसमें क्लियर नहीं होती, उसके अंदर कुछ एक पैच पाए जाते हैं, उसमें स्पष्ट लेयर नहीं पाई जाती। तो इस तरह के जो एनिमल होते हैं वो कहलाते हैं सूडोसीलोमेट। सीलोमेट एनिमल कि इस तरह के जो एनिमल सीलोमेट एनिमल जो होते हैं उनमें ट्रू वास्तविक सीलोम पाई जाती है, जो कि सबसे अंदर एंडोडर्म और बाहर एक्टोडर्म के बीच एक स्पेस होता है, और जो कि अंदर से मीजोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है। तो इस प्रकार की जो कैविटी है वो सीलोम, वास्तविक सीलोम कहलाती है। जैसे एनेलिडा से आगे के जंतु जो है मोलस्का, एकाइंड्रोमेट्रा, कॉर्डेटा, सब में सीलोम पाई जाती है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, पहला एसीलोमेट एनिमल बताया गया है कि सबसे अंदर डाइजेस्टिव कैविटी यानी जो अपने एलिमेंट्री कैनाल है वो बताई गई है। एलिमेंट्री कैनाल के बाहर एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म के बाहर मीजोडर्म, मीजोडर्म से बाहर एक्टोडर्म। तो एसीलोमेट के अंदर क्या होता है कि ये बीच का जो स्पेस है मीजोडर्म वाला, ये स्पेस नहीं पाया जाता, ये यानी ये कैविटी नहीं पाई जाती, इसके अंदर ये भरा हुआ स्पेस एकदम, तो इसमें किसी प्रकार की जो है वो कैविटी नहीं पाई जाती। सूडोसीलोम जो होते हैं, सूडोसीलोम के अंदर जो अंदर डाइजेस्टिव कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी के बाहर एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म के बाहर मीजोडर्म और सबसे बाहर एक्टोडर्म होती है। तो जो मीजोडर्म है वो क्लियर नहीं होती है, तो जो कैविटी है वो स्पष्ट नहीं, यानी मीजोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं रहती है। तो इस तरह से वो सूडोसीलोम बनती है। सीलोम जो है उसमें जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसके बाहर जो है स्पेस होता है, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच है, और ये मीजोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है। नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड, कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। यानी नॉन कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो अनुपस्थित होती है, जबकि कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, चाहे वो किसी भी अवस्था के अंदर हो। यानी कॉर्डेट्स की किसी भी अवस्था के अंदर नोटोकॉर्ड मिलेगी, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर किसी भी अवस्था के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। तो इसके आधार पर नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट 2 ग्रुप बन गए, कि नॉन कॉर्डेट में जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, और कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिवाइड कर दिया जाता है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।